हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन कुछ नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज बहुत नया नया था। कॉलेज का पहला दिन सबसे यादगार दिन था। मैं MBA कर रही थी और मैं कॉलेज में इंटर हुई। मुझे कॉलेज बहुत नया नया लगा। मैं क्लास ढूंढ रही थी और अचानक एक लड़का अपने दोस्त के साथ बातें करता हुआ सामने से आ रहा था। उसकी पीठ मेरे तरफ थी। अचानक उसकी और मेरी टक्कर हो गई और मैंने उसे सॉरी बोल दिया। मेरा पहला दिन था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हो। मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मेरी एक दोस्त भी साथ थी और एक दूसरी दोस्त भी थी। फिर हमें क्लास मिल गई और हम क्लास में चले गए। फिर हमने देखा कि क्लास लग चुकी थी और हम पढ़ने लग गए। क्लास खत्म हुई और हम घर जा रहे थे और अचानक किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, श्रुति। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई अजनबी सा चेहरा मगर अपना सा लग रहा था। उसने मुझे सॉरी बोला। उसने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसकी आपसे टक्कर हुई थी। मैंने कहा ठीक है। उसने खुद फिर अब हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैं मोहित हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर वापस आ गई। पापा ने पूछा कि कैसा लगा आज का कॉलेज का पहला दिन। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ मोहित का चेहरा आ रहा था। क्या हो गया था मुझे? अगले दिन फिर कॉलेज गई और मोहित मुझे गेट पर ही मिल गया, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। उसने मुझे हेलो बोला। धीरे धीरे हम पास आ गए। देखते ही देखते 6 मंथ्स निकल गए और मोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मोहित के बारे में मॉम डैड सबको पता था। मेरी दोस्त हमेशा कहती थी कि तुम्हें उससे प्यार हो गया, लेकिन मैं हमेशा उसकी बात को टाल देती थी। कॉलेज का फंक्शन आया और हम सब तैयारियों में लगे थे। मोहन मेरी दोस्त की टीम में था। अगर वो दोनों साथ में बातें करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं क्लास में इंटर हुई तो देखा कि मोहित उसे गोद में लिए खड़ा था। मुझे तो रोना आ गया और मैंने एकदम बोला कि मोहित, तुम ये क्या कर रहे हो, और वहाँ से चली गई। मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मैं कॉलेज से घर आई और घर आकर देखा कि मॉम डैड सामान पैक कर रहे थे। मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मामा के घर जा रहे हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना है और तू सामान पैक कर ले। मैंने बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा है और कुछ देर बाद मॉम डैड चले गए और मैं घर में अकेले ये सोचकर रोती रही, ये क्या हुआ। फिर करीब शाम को 5 बजे डोरबेल बजी तो मैंने देखा, दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि मेरी दोस्त थी। उसे देखकर मैं उससे लिपट कर रोने लगी। उसने बोला कि तुझे क्या हुआ और वापस क्यों आ गई थी, और कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ, तुझे उठाया क्यों नहीं। फिर मैंने उसे रोते रोते सब बताया और वो बोली कि अगर मोहित उसे प्यार करता है तो इससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो बोली कि तुझे पता है, तुझे उससे प्यार हो गया। और मैं ये सुनकर एकदम से शॉक रह गई। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बोली कि हाँ, तुझे मोहित से प्यार हो गया है। मैं रोने लगी कि वो तो जानवी से प्यार करता है, तभी उसे गोद में लिए खड़ा था। लेकिन मेरी दोस्त ने बोला कि मूर्ख, ये सब तुझे जलाने के लिए नाटक था। मोहित भी तुम्हें प्यार करता है और वो यही है। और उसने मोहित को आवाज़ लगाई और वो आ गया
और उस समय मेरी धड़कन बहुत तेज थी। उसने मुझे और मोहित को अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर चली गई। मोहित मेरी तरफ देख रहा था और मुझे शर्म महसूस हो रही थी और मैंने आंखें बंद कर ली। मोहित बैठा और उसने कहा कि श्रुति, आंखें खोलो। मैंने बोला कि नहीं। उसने मुझे किस कर ली। उसने बोला कि अब खोलो और मैंने आंखें खोली। ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल निकलकर बाहर आ गया हो। उसने मुझे कहा कि लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैं तुमसे पहली बार टकराया था तब से प्यार करता हूँ। फिर हमारा रिलेशन शुरू हो गया। हम इकट्ठे कॉलेज जाते, एक साथ पढ़ते, मस्ती करते थे। एक दिन कॉलेज में थी तो अचानक मेरी नज़र मोहित और उसके दोस्त पर पड़ी। वो कॉलेज में थे तो मैंने सोचा कि मैं मोहित को बता देती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। मैं जब अंदर गई तो उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि मोहित यार, अब श्रुति को बता दे कि उसे पटाने के लिए हमने शर्त लगाई थी। और एकदम मैं से नज़र मुझ पे पड़ी कि मैंने ये सब सुन लिया। मैं बिना कुछ बोले रोते हुए जा रही थी कि अचानक पीछे से मोहित आ गया और बोला कि श्रुति, जो तुमने सुना है ये सब सच है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं और चली गई। मैं अंदर से टूट चुकी थी और रोना चाहती थी और नहीं पा रही थी। मैं घर चली गई और खाना भी नहीं खाया। अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक करके बहुत रोई क्योंकि मोहित ने मेरा दिल तोड़ा था। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। अब मैं कॉलेज जाती और सीधा घर आती, ना ही किसी से बात करती थी। अब कॉलेज में छुट्टियां हो गई और मैं अपने मामा के घर चली गई, लेकिन मोहित को नहीं भूल पाई। सब कहने लगे कि श्रुति, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। बाद में कॉलेज का लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया। मैं कॉलेज शुरू होने के 2 वीक बाद कॉलेज गई। जिस दिन मैं कॉलेज गई तो मोहित मेरे पास आया और बोला कि कैसी हो तुम इतने दिन बाद क्यों आई हो, तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा कि हाँ ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और चली गई और मोहित को देखकर बहुत रोई। एक दिन मैं घर जा रही थी तो मोहित ने मुझे रोक लिया और बोला कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो ज़िंदगी अधूरी लगती है। बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने बोला कि मर जाओ और वो पागल चुपचाप रोड पर चला गया और एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई और वो गिर गया। मैं भाग कर गई कि तुम पागल हो गए हो। जो उस दिन उसने बात कही थी आज भी मुझे याद है। उसने कहा था कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तेरा प्यार चाहता हूँ, चाहे वो मरकर मिले। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।